हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी फिजिक्स 11th क्लास की जो चल रही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उसमें हम आज करेंगे 3 पॉइंट आज हम कवर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। पहले वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और है भी वैसे इम्पोर्टेंट है ये, तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे पास ये, यदि समझ में ऊपर से जाता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। मोस्टली जो हमारे पास टॉपिक है ये एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसी के ऊपर मेन पॉइंट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक छोटा सा टॉपिक है, 4 लाइन का ही, और ये भी देखिए बड़ा बड़ा टॉपिक दिख रहा है लेकिन सिर्फ 3 लाइन का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटा किया आपके लिए, ट्रिकी वे में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। बड़े इजी स्टेप होगा हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम यानी कि रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। देखिए जो हमने पिछला वीडियो किया था उसमें क्या पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ा था। अब ये क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में देखिए फिगर नहीं दिया गया, तो हम कोशिश करेंगे आपको फिगर के माध्यम से समझाएं। हम ये भी जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of particle about a point is equal to the total external torque on the system taken about the same point। देखिए जब हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 लेते हैं, यानी कि टॉर्क, जब बॉडी रोटेशन में होती है तो फोर्स के स्थान पे टॉर्क का काम होता है। जब टोटल एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास 0 होगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये आप ध्यान रखिए, यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क यदि 0 होगा हमारे पास, यानी कि जो ये टॉर्क यदि 0 होगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, इनके कांस्टेंट रहेगा। और इस टॉपिक में हम करना चाहेंगे स्टडी किसकी, द एंगुलर मोमेंटम इन स्पेशल केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। देखिए जो जर्नल हमारा फार्मूला है टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि L निकालने का, जो जर्नल फार्मूला है ये हमारे पास, हमने पिछले वीडियो में देखा था। L इज इक्वल टू RIPI, वैसे हम लेते हैं L इज इक्वल टू RP लेते हैं, ये लेते हैं ना। जब पार्टिकल n हो जाते हैं तो हम सुमेशन में लेकर चलते हैं, यानी कि सुमेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n RIPI। I का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हम मान लें R1 P1 ले लें, ठीक है ना, R1 P1 ले सकते हैं, या R1 प्लस R2 प्लस P2 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह लास्ट में हम लेंगे RN PN भी लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब I की वैल्यू हमारे पास जो है 1 to n वेरी कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर देखिए, कोई भी पार्टिकल है मान लो हमारे पास, वो रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और उसका जो पाथ है वो सर्कुलर में एक फिक्स्ड पॉइंट पे है। कहने का मतलब वी फर्स्ट कंसीडर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए typical particle of rotating rigid body. We then sum up the contribution of individual particles of the angular momentum to get the
वोल बॉडी एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा फिगर देख लिया होगा आपने। तो ये हमारे पास डायरेक्शन दी गई है जेड, परपेंडिकुलर दिया गया है, देखिए ये परपेंडिकुलर में जेड डायरेक्शन के, और ये हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और ये इसकी एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है हमारे पास, और ये आर पी लिखा गया है, तो आर पी हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और ये भी हमारे पास जो यहाँ तक दिया गया है ये आर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट है ओ जहाँ से बॉडी मूव कर रही है रोटेशन में अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो वी फर्स्ट कंसीडर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए टिपिकल पार्टिकल ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी, वी देन सम अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल टू गेट द एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल ऑफ द वोल बॉडी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है P इन द बॉडी दैट रोटेट अबाउट द एक्सिस एज शोन अबोव। तो ये देखिए ये पार्टिकल है कोई जो रोटेट कर रहा है इसके इर्द गिर्द, इसके चारों ओर वो मूव कर रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम का आपको यदि फार्मूला याद हो तो L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P, वेक्टर R और वेक्टर P क्रॉस में आता है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे P क्या है हमारे पास, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विच इज इक्वल टू mv, हमें पता है P किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू mv होता है, आपको याद होगा, यानी कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, यानी कि L किसके बराबर होता है, R क्रॉस P, R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और P क्या है मोमेंटम जिसको हम mv लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी गिवन एज, टोटल यदि हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है यानी कि L निकालना है जिसको हम R क्रॉस P लेके चले हैं, देखिए इस केस में R क्रॉस P लिया ना, यदि हमें निकालना है इंडिविजुअली निकालना है, हेयर द वेक्टर R इज इक्वल टू OP, ये देखिए फिगर में देखिए हमारे पास जो वेक्टर R है वो OP के इक्वलेंट में है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए ये जो वेक्टर लिया गया यहाँ से ये वेक्टर R ये किसके बराबर हो गया, OP के बराबर है हमारे पास, और वी कैन राइट OP इज इक्वल टू OC प्लस CP, OC प्लस देखिए OC प्लस CP, OC हमारे पास हो गया, ठीक है ना, OC यहाँ से यहाँ तक कह रहा है प्लस PC, ये इसकी बात कर रहा है रिजल्टेंट जब हम लेकर चल रहे हैं इसका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। तो इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, L इज इक्वल टू OC, L इज इक्वल टू OC क्रॉस MV प्लस CP क्रॉस MV, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है हमारे पास OC और CP, ये देखिए हमारे पास दो है ना, दो वेक्टर हो जाएंगे OC प्लस CP। तो यहाँ पे हमारे पास L किसके बराबर होता है, यदि आपको याद हो तो L होता है R क्रॉस P, L क्या होता है R क्रॉस P। तो ये OC हम R लेके चलेंगे और CP भी क्या लेके चलेंगे, R लेके चलेंगे, और साथ में देखिए ध्यान से RP होता है ना, तो P क्या होता है मोमेंटम यानी कि mv, इसलिए ये mv आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ गया mv, मास इंटू वेलोसिटी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे देखिए एक बात सोचने की है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी यानी कि v जिसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p इज गिवन बाई v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है ओमेगा r होती है, ठीक है ना, पार्टिकल वेलोसिटी जब देते हैं ना ओमेगा r होता है, यदि आपको याद हो ओमेगा r, और r क्या है परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ द CP, r क्या है परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द CP, ये आपको फिगर के अनुसार देखेंगे तो r क्या है परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा देखिए v इज टेंजेंशियल एट p टू द सर्कल विच द पार्टिकल डिस्क्राइब। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, वन कैन चेक दैट CP क्रॉस V इज पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर इसका मतलब हमारे पास क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट बनेगा देखिए RP, ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू RP हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम RP इज दी
perpendicular distance of the p from the axis of rotation. As we can see, the tangential velocity v at the point p is perpendicular to the vector rp. Using the right hand thumb rule, we can say that the direction of product of cp cross v is parallel to the axis of rotation. यहाँ तक समझ में आया ना? नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओ सी क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसलिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू ओ सी क्रॉस एम सी प्लस में एल जेड आ जाएगा इनकी, क्योंकि हम परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, जैसे फिगर में देखते हैं एल जेड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमारे पास एल जेड हो जाएगा ना, ये वाला. ठीक है, तो प्लस में ये एल जेड लेके चलें जो परपेंडिकुलर में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ना. तो यहाँ से ठीक है, वेयर एल जेड इज द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ द रोटेशन विच इज अलोंग द जेड डायरेक्शन. तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम. तो ये किस में हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम पी प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एल पी कैन बी गिवन एज, यदि हमें परपेंडिकुलर मोमेंटम लिखने तो हम किस तरह से लिखेंगे, ओ सी और एम आई वी आई. ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए ओ सी फिगर में, यदि हम देखें ध्यान से, ये फिगर है हमारे पास ओ सी, ये परपेंडिकुलर में आ रहा है देखिए. तो परपेंडिकुलर की जब हम बात करेंगे तो उसको हम किस तरह से लेके लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ये वाला. तो एल पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ सी आई इंटू एम आई वी आई. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एल क्या होता है, आर पी होता है. एल पे क्या होता है, आर पी. आर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और पी क्या होता है, मोमेंटम हो गया. तो एम आई वी आई हो जाएगा. एम आई वी आई क्यों लिया है, क्योंकि ये पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जहाँ पे आई की वैल्यू हमें पता है 1 to n होती है आई की वैल्यू. ठीक है ना. एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम कैन बी एज पैरेलल, यदि हमें कंपोनेंट लेना है यानी कि एल जेड के पैरेलल में कोई चीज़ लेनी है तो समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा के. सिमिलरली वी कैन चेक दैट ओ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से देखें एल जेड क्या हो जाएगा, आई ओमेगा के. ये एम आई आर आई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है. हमने पिछले वीडियो में इसको क्लियर किया था आपके सामने. द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज जनरली सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हेंस एट ए पार्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पी ईच एंड एवरी पार्टिकल पोजेसिंग द वेलोसिटी वी आई. ठीक है ना, वी आई देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे वी आई. ठीक है ना, वी आई हैज ए कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल पोजेसिंग ए वेलोसिटी माइनस वी आई, इस तरह से लिखेंगे. लोकेटेड डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द सर्कल, hence total angular momentum due to these particles sum up to 0 as they cancel each other. For such symmetrical object the total momentum of the particle हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, L is equal to L Z I omega K, where I क्या है, moment of inertia of the body, और omega is the angular velocity of the body, and given क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंट, यानी कि क्या देता है हमारे पास, गिव दी डायरेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम. ये हमारे पास था छोटा सा टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है. देखिए टॉर्क की यदि आपको डेफिनेशन याद हो तो होता है एफ और साइन 5 या साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 5 क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा ना. तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया, एफ आर हो गया. और एफ हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, इसलिए एम ए आर आ जाएगा. ठीक है ना. लेकिन अभी एक्सेलेरेशन क्या होता है, आर अल्फा. तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे टॉर्क मड़ाई में तो हमारे पास क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर अल्फा. और एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको यदि याद हो, एम आर स्क्वायर. ये देखिए एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई. तो इसका मतलब टॉर्क किसके बराबर हो गया, आई इंटू अल्फा. तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे टॉर्क को देगा और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन. आप करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, पी आर साइन फाई. पी क्या है, वही एम वी साइन थीटा. पी क्या है, मोमेंटम होता है ना.
तो पी आर साइन फाइव, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में है इसलिए फाइव का आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो एल क्या रहेगा हमारे पास पी आर, और पी किसके बराबर होता है एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास एम वी आर। अब वहीं पर फिर वी किसके बराबर होता है आर ओमेगा, इसलिए क्या बन गया एम आर स्क्वेयर ओमेगा। और एम आर स्क्वेयर किसके बराबर होता है ये होता है आई के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया फिर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जहाँ पर एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद। वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से कीजिए।